हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. हिंदी शिक्षा शास्त्र में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेखन कौशल। तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। तो मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों को मौखिक अभिव्यक्ति आती है। वहीं हम देखते हैं कि जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मतलब जो चीज़ें हम मौखिक में बोल रहे थे ध्वनि के माध्यम से, भावों के माध्यम से, जब उन्हीं को हम प्रतीक बनाकर कहीं पुस्तक पे या किसी कॉपी पे या कहीं पे भी अगर उन्हें लिखते हैं, लिखित तो उसी लिपिबद्ध करते हैं और उसको स्थायित्व देते हैं तो उसे ही हम लिखित रूप कहते हैं। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया और ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना और उसमें दक्षता प्राप्त करना ही लेखन कौशल है। तो मुख्य लेखन कौशल किस प्रकार से, हम किन किन चीज़ों को कहेंगे। सबसे पहले प्रतीक कैसे होते हैं इसकी शिक्षा, फिर प्रतीकों को पहचानना और उन्हें बनाना। देन आता है ध्वनि, जो हम सुन रहे हैं मौखिक कौशल के अंतर्गत, उन्हें सुनकर लिपिबद्ध करना, उन्हें लिखना और उन्हें समझने की दक्षता प्राप्त करना। तो ये सभी चीज़ें आती हैं हमारे लेखन कौशल के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा आता है लेखन शिक्षण के उद्देश्य। अब हर एक कौशल के उद्देश्य हैं, वैसे ही लेखन शिक्षण के भी उद्देश्य हैं। जैसे इसमें बच्चे जो है वो सोचने एवं निरीक्षण करते हैं, उसके उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में लिखकर व्यक्त कर पाते हैं। अभी बोल के कर पा रहे थे, अब लिख कर व्यक्त कर पा रहे हैं। सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे, वहीं शब्दों की शुद्ध वर्तनी भी लिख सकेंगे। वहीं हम देखते हैं कि छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, मुहावरों, इन सब का ज्ञान प्राप्त करते हैं और विराम चिन्हों को यथोचित प्रयोग कर सकें। मतलब जहाँ जो विराम चिन्ह आना चाहिए उसी का वो प्रयोग कर पाते हैं। अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख, ये सारी चीज़ें भी वो कर पाएंगे और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग भी करने में वो सक्षम हो जाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख सकेंगे और वहीं विभिन्न रचनाओं वाले वाक्यों को शुद्ध गठन भी कर पाएंगे। विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीक का विधिवत पालन करने में समर्थ हो पाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि वह लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाने में भी सक्षम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं लेखन शिक्षण के कुछ गुण। ये थे उद्देश्य, अब आते हैं हमारे गुण। तो इससे क्या होगा, तो लेखन सुंदर, स्पष्ट व सुडौल होगा। वहीं प्रवाहशीलता और क्रमबद्धता आएगी। विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो पाएगी। साथ ही साथ भाषा एवं शैली में प्रभावोत्पादकता होगी और भाषा व्याकरण सम्मत हो पाएगी। अभिव्यक्ति संक्षिप्त में होगी, स्पष्ट होगी और प्रभावोत्पादक होगी। तो ये थे कुछ लेखन शिक्षण के गुण। अब हम देखते हैं कुछ प्रविधियाँ। तो जैसे सबसे पहले है मॉन्टेसरी। तो ये मॉन्टेसरी ने ही बनाई थी। इन्होंने देखा था कि लिखना सिखाने में हम आँख, कान, हाथ तीनों ही चीज़ों का समुचित प्रयोग करते हैं और उनके मतानुसार सबसे पहले बच्चों को लकड़ी या गट्टे या प्लास्टिक किसी से भी अक्षर पहले बनवाने चाहिए, बने हुए उन्हें देना चाहिए उस पर, ताकि वो उंगली फेर के उसे समझ पाए। उसके बाद उनसे पेंसिल से उन्हीं अक्षरों पे फेरने को कहना चाहिए। फिर उसके बाद ही उन्हें जो लिखने का
कागज़ देना चाहिए। तो पहले तो क्या करना है, उन शब्दों को फील करना है, फिर उसी शब्द जो बड़े बड़े हमने गत्ते से या किसी भी चीज़ से बनाए हैं उसके ऊपर रंगीन पेंसिल से घुमाव करवाना है और फिर उसके बाद बच्चे को लिखना सिखाना है। वहीं रूपरेखानुकरण में हम क्या करेंगे, शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट या चौक पेंसिल की मदद से कुछ बिंदु बना देगा, शब्द के आकार के बिंदु। फिर बच्चों को कहा जाएगा कि उस बिंदु को मिलाइए और एक शब्द या वर्ण या वाक्य ये सब बनाइए। अभ्यास से और ज़्यादा वर्ण लिखना बच्चे सीख जाते हैं। वहीं स्वतंत्र अनुकरण में शिक्षक क्या करेगा, श्यामपट्ट पर या अभ्यास पुस्तिका पर या स्लेट पे अक्षरों को लिख देगा और फिर छात्रों को कहा जाता है कि उन्हें देखकर नीचे स्वयं से कुछ शब्द बनाएं। वहीं हमारी चौथी है जैकटॉट। इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखते हैं और फिर छात्रों को लिखने के लिए देते हैं। एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहते हैं। तो ये होता है जैकटॉट में। वहीं हम देखते हैं लेखन अभ्यास। तो लेखन अभ्यास को आगे हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे सुलेख, अनुलेख और शुद्धलेख। सुलेख में क्या होता है, तो सुंदर लेख लिखना सुलेख कहलाता है। लिखना सिखाते वक्त इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनकी लिखावट खराब नहीं हो, और ये सारी चीज़ें सुलेख में आती हैं। वहीं अनुलेख देखते हैं तो सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख 2 चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अनुलेख में क्या होता है, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख में अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति मोटे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखी रहती है, उन्हीं को देख कर नीचे फिर से छात्र द्वारा लिखना, तो ये आएगा अनुलेख में। वहीं श्रुतलेख तो सुनकर बच्चे को लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में तख्ती पर जिस पे भी वो लिख रहा है, और ये भी ध्यान देना है कि उसका जो लिखावट है वो सुंदर हो। पहले तो सुंदर ना हो तो भी चलेगा, फिर जैसे जैसे बच्चे को इसका अभ्यास हो जाता है, इसकी गति अच्छी हो जाती है, उसके बाद उसके लिखावट की सुंदरता पर भी ध्यान दिया जाता है। वहीं लेखन सिखाने में कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बच्चों के बैठने का ढंग, वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे हैं या नहीं। अभ्यास पुस्तिका की आंखों से दूरी 1 फुट की कम से कम दूरी होनी चाहिए। वहीं कलम पकड़ने की विधि, तो बच्चों को कैसे कलम पकड़वानी है, तो पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखना है और अंगूठे से पकड़ना है, और कलम की जो नीब है उससे भी कम से कम 1 इंच ऊपर पकड़ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखवानी है। वहीं पढ़ना, तो लिखने के साथ साथ बच्चे पढ़े भी ताकि लिखना निरर्थक न जाए। वहीं उपयुक्त वातावरण देना है, समय स्थान ये सारी चीज़ें उन्हें देना है। सुडोल अक्षर तो सुंदर बनाने का प्रयत्न करें, इस तरीके से बच्चों को बोला जा सकता है। वहीं शिरोरेखा का प्रयोग करना जरूरी है, बिना शिरोरेखा के शब्द पूर्ण नहीं लगते। बाएं से दाएं लिखना है ये भी उन्हें बताना है, और सीधी लिखाई लिखना है, टेढ़ी लिखाई या तिरछी ये सारी हमें काम नहीं करनी है। नमूना उपयुक्त कर सकते हैं, बच्चों को मॉडल अक्षर या मॉडल शब्द बना के बता सकते हैं। फिर आता है लिपि प्रतीक, तो अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, मात्राओं इन सब का किस प्रकार से उन्हें प्रयोग करना है ये सब उन्हें सिखाना है। साथ में अभ्यास तो एक कला है लिखना, ये तो हमें पता ही है। तो जैसे जैसे हम बौद्धिक उसका अभ्यास कराएंगे तो उनके बौद्धिक और मानसिक स्तर का ध्यान में रखते हुए उनको अभ्यास कराएंगे, और अभ्यास करने से उनका और ज़्यादा अच्छे से लेखन सुधरेगा। तो ये था हमारा लेखन कौशल जो यहाँ पे समाप्त होता है। हमने चारों कौशल समाप्त कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।